बिहार के जमुई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश के 20 साल के भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सराहना की। रक्षा मंत्री ने वादा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर किसानों के खाते में 9,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने का काम किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जो कहती है वह करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी है। एनडीए के घोषणा पत्र को उन्होंने अटल प्रतिज्ञा बताते हुए कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार का जहां तक प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं बिहार के बारे में आज के 20 साल पहले क्या धारणा थी। आज बिहार की क्या स्थिति है एनडीए के शासनकाल में। अब तो एनडीए के लोग जाएंगे ना, बाहर किसी से कहेंगे आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारा विकसित बिहार में। एनडीए के शासनकाल में यह बिहार विकसित हुआ है। ईमानदारी से भी सरकार चलाई जाती है। यह करके हमारे नीतीश कुमार ने दिखा दिया है। मेरे बहनों भाइयों, 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यहां की बात छोड़िए, मैं आपको दिल्ली ले जाना चाहता हूं। पहले की कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा होगा, और जब से मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी है, तब का भी काम आप देख रहे हैं। बहनों भाइयों, ईमानदारी से बतलाइएगा, दिल्ली में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद आपको कुछ राहत मिली है, कुछ मिला है कि नहीं मिला है? यहां की सरकार नीतीश बाबू ने तो आपको दिया ही है। और आज मैं बतलाकर जा रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, या किसान कितने लोगों जरा हाथ उठाइए, किसान परिवार। हाँ, आपके खाते में 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से आता है हर साल की नहीं आता है? किसान सम्मान निधि का आता है ना? बना दीजिए, बिहार में 9,000 रुपया मिलेगा मेरे बहनों भाइयों, 9,000 रुपया आपके खाते में आएगा। बना दीजिए। यहां की एनडीए सरकार ने, बिहार की नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाला है कि नहीं माताओं बहनों? जिनके डाला है हाथ उठाइए। वाह, बहुत अच्छा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहनों भाइयों, 2014 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जो कहा था हम लोगों ने, उस समय सब कुछ हुआ। उस समय देश की हालत क्या थी दुनिया की नजरों में, और आज देश की हालत क्या है दुनिया की नजरों में? सारी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था 2014 में। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने वह करिश्मा कर दिया। हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर 4थे स्थान पर आ गया। और मैं आपको कहकर जा रहा हूं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं इस विश्व की कह रही हैं, भारत में जितनी तेजी के साथ ही एनडीए की सरकार, यहां के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रगति कर रहे हैं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी साल 1.5 साल के अंदर ही यह हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, चाइना होगा, और उसके बाद भारत होगा। ऐसे सरकार चलाई जाती है। मैं यहां नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, इन बातों पर गंभीरता पूर्वक आप विचार करिए। देश का नेतृत्व कैसे लोगों के हाथों में होना चाहिए। बहनों भाइयों, आपको घोषणा पत्र मिल चुका है, इसलिए उन सब चीजों की चर्चा नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। बहनों भाइयों, वो अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए इधर उधर कहीं मत देखिए। जो इन्होंने इधर उधर अभी सोचा होगा, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार यदि विकसित बिहार बनेगा तो सारा भारत भी विकसित देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए। अभी अभी मतदान हुआ है कल,
मालूम है ना, मतदान हुआ है। लेकिन जो रुझान जो इधर उधर से हमको मिली है, उस आधार पर मुझे लगता है कि अब यहां पर 2/3 सीटों पर एनडीए विजय प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम